ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्वेश मंगल धाम है। पूजनीय गुरुदेव विशेष के झुकी चरण कमल में प्रणाम है। तो भक्ति भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव और रक्षा मेरी कीजियो कैलाशपति महादेव। कि किसी ने सजाया माँ तेरा भवन और बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा अच्छा लागे, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा अच्छा लागे। भक्त दरबार में जाता है, माँ से कहता है माँ हर किसने चढ़ाई मदर पे चुनरिया, किसने लगाई माथे पे दिया, किसने हर किसने चढ़ाई मदर पे चुनरिया, किसने लगाई माथे पे दिया। किसने गाया माँ तेरा भजन, बड़ा प्यारा लागे वो, बड़ा अच्छा लागे, बड़ा प्यारा लागे वो, बड़ा अच्छा लागे। किसने जलाई मदर पे ये ज्योति, किसने चढ़ाए हीरा मोती, किसने प्रेम शंकर ने गाया माँ तेरा भजन, बड़ा प्यारा लागे वो, बड़ा अच्छा लागे, बड़ा प्यारा लागे वो, बड़ा सोना लागे। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, आज मैं प्रेम शंकर शास्त्री ग्राम सिंहपुर से शुभम स्टूडियो मुस्तफाबाद के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा से प्रसंग लेकर के चल रहे भक्त ध्रुव का कि 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने प्रभु के दर्शन पा लिए। इसी अपने अखंड महाभारत के मध्य में एक अयोध्या राजधानी थी, जिसके बीच एक महाराज हुए जिनका नाम था प्रिय भक्तोत्तानपाद। ये कैसा राजा था बेटे रामो कि उत्तानपाद भूपाल, सुना भी हाल प्रजा रहे राजी, जाकी यश कीरति की धूजा रे सोलग में भैया गाजी। कैसा ये राजा हुआ
और प्रजापुत्र समान देता है दान, सबन को भारी, सबन को भारी, सबन को भारी। सुनीति नामक नारी रे जो पति विरता है प्यारी, सुनीति नामक नारी रे जो पति विरता है प्यारी। इस अयोध्या राजधानी के मध्य में एक महाराज हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। इनकी प्राण प्यारी नवदुल्हन का नाम है सुनीति। अच्छी नीत वाली रानी थी, बड़े प्रेम के साथ में अपने राज्य को चला रहे। आंगन में किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत से महाराज भरपूर है। समय गुजरता गया, लेकिन भक्तों एक दिन मैया सुनीति महलों में बैठी हुई है, विचार करती है, परमात्मा काफी समय हो गया, हमारी उम्र आदि हो गई, हमारे पिया पर भी वृद्ध अवस्था है। विचार करती है। इधर तब तक भक्तों बांदी पास में आ गई। जैसी बांदी आई, सवाल कर दिया, महारानी बड़ी उदास नजर आ रही हो। तो समझा करके सुनीति बांदी से बोली है, बहन क्या बताऊं कि प्रभु तिनी कैसी विपत्ति डाली, और मेरे भई न कोई संतान। आज भक्तों मैया सुनीति रो रही है, कहने लगी, बहन हे ईश्वर तेरी नजर निराली, हे और रही मेरी गोद ये खाली, और हे ईश्वर जग को तुम्हारी रोई रही रानी, मेरे भई न कोई संतान। प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भई न कोई संतान। आज भक्तों मैया सुनीति रो रही है, कह रही है, बहन अरे घर सुनो मेरो अगना सुनो, घर बिन बेटा के दुख मोई तूनो, बिन हे ईश्वर आगे जाओ, रोई रही रे रानी, मेरे भई न कोई संतान। प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भई न कोई संतान। साथियों आज मैया सुनीति बुरी तरह से रो रही है। जब बांदी ने रोता हुआ रानी को देखा तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, महारानी हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो हमें बताओ। तो समझा करके आज स्पष्ट कहने लगी है मैया सुनीति, सुनो बांदी तुम हमारा एक काम करो। क्या कहा? बेटे रामू अरे बादी लई बुलाई कही समझाई चली निक जारी, अरे मेरे सैया कोटेर की महल में बादी लादी।
दुनिया जारी बहन ने कचारी। मेरे राजा कोटेर की महल में बांधी लारी, मेरे साजन कोटेर की महल में बांधी लारी। मसकत जाती मधुरिया चाल, अरे चटक चुनरिया चटकती जावे और धुतिया दबती हजार। वो धटकी कुटलने नजर लागे बोल हसे भमीरी गाल। अरे जहाँ सभा भूप की जुड़ी है बांधी पहुंच गई रे तत्काल। सोई हाथ जोड़ की बात अब बोली, राजन सुन ले वरज हमारी। अरे रानी महलन में तेरती है, अब महलन को चलो सिधारी। क्या बोली नरेंद्र चंचल जी? बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है, बांधी धीरे। धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है। खुले शब्दों में बांधी ने जाकर के कहा, महाराज आपकी रानी आपको महलों में याद कर रही हैं। उसी वक्त महाराज उत्तानपाद ने कचहरी को बर्खास्त किया, 10-50 महलों के लिए चले हैं। इधर भक्त मैया सुनीति ने अपने हृदय के देवता को आता हुआ देखा, सुंदर शासन डाल करके बिठा लिया। जैसे महाराज ने रानी सुनीति के चेहरा की तरफ नजर डाली, रानी बड़ी उदास नजर आ रही हो। अरे मैं जब कभी महलों के लिए आता था तेरा चेहरा ये गुलाब के फूल की तरह खिलता था, ये हरियाई हुई कली मुरझा कैसे गई? जैसे भक्त इतना कहा तो आज भैया सुनीति आंखों में आंसू भर के एक बात बोली, पिया आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, सुनो। आप पर वृद्ध अवस्था है, आप जिधर जाते हैं लोग निर्वंशी कहते हैं, मुझे स्त्रियां बाज बताती हैं। पिया एक संतान के पीछे ये घर घर नहीं, एक मरघट के समान बन गया है। और क्या बोली? आरे सैया लाख भरे हो चाहे मोती, जवाब दिया आरे सैया लाख भरे हो चाहे मोती, और बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। और जवाब दिया भ्राता जी नीतू, और दुखिया गण मेरे रोती, और असुवन की मुखड़ा रे धोती। याद रखना भक्तों, मैया सुनीति रो रो करके आज महाराज से कहने लगी, पिया हमारी बात मानो तो आप अपनी दूसरी शादी कर लें।
जब मेरी बहन घर में आ जाएगी तो उसकी कुच्छा से कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो तुम्हारा नाम चल जाएगा। आज हट पड़ गई है, आज महाराज लाचार हो गए। उसी वक्त सुरुचि नाम की कन्या के साथ विवाह तय होता है। विधि विधान के द्वारा विवाह होने के बाद डोला लेकर के जैसे अवधपुर में आए और मैया सुनीति को खबर मिली है तो बांदी से कहने लगी कि विवाह कर अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह कर विवाह कर अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। बड़ी रानी सुनीति थी, नई सुरुचि विभाई है। बड़ी रानी जैसे डोला दरवाजे पर आया, मैया सुनीति को पता चला तो बांदी से कहने लगी बहन द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। बहन को ले आओ जल्दी, तुरंत बाती पठाई है। बहन को विवाह कर अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह जैसे बांदी आरती का थाल सजा करके जैसे पहुंची है डोले के पास में और आरती उतारने के बाद में कहने लगी महारानी आप डोले से उतर के नीचे आ जाओ, आपकी बड़ी बहन महलों में याद कर रही है। जैसे भक्त तो इतना कहा, सुरुचि ने जैसे देखा समझ गई कि इस घर में हमारी शौत है। महाराज कांताज से कहने लगी महाराज कि जब एक तुम्हारे लाने थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करने को काफी थी, मोई भार झोंकी बेलाए हो। दांती को पीस करके सुरुचि कहने लगी महाराज बस इतना ही जान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तो मैं इसके साथ बिहार करो, हमको पीहर में भिजवा दो। जो इतना कहा, आज मैया सुनीति समझ गई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी बहन क्या कह रही हो कि आओ बहन घर को देखो, और मेरा तो एक सहारा है। आओ बहन घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दो रोटी बहने दिए जाना
ये सब धन धाम तुम्हारा है। बहन, ये सब कुछ धन दौलत तेरी है, मेरा कुछ नहीं है। दादी को बीच करके सुरची कहने लगी, यदि महलों में रहना चाहती है तो हमारी 3 शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। पहली शर्त है कि तू इस महल में न रह करके एक झोपड़ी में रहेगी। दूसरी शर्त यह है कि राजसी वस्त्र नहीं पहनेगी। तीसरी शर्त हमारी ये है कि हमारे महलों की कागा उड़ाएगी। आज भक्त देखिए वक्त का फेर, वही मैया सुनीति काग उड़ानी बन गई, झोपड़ी में निवास करती है। खाने के लिए एक जौ की रोटी मिलती है। समय गुजरता गया, जब काफी समय हो गया तो सुरची रानी के उधर से भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो दुखी होकर के आज रात ही रात में मैया सुनीति चली है मरने की चाहत में, आज अपने पिया को याद करती हुई कि मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाए रही हूँ। अरे तुम तो पिया रही हो महल में, रो रही है भक्तों, तुम तो पिया रही हो महल में। आज गम के गोता खाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। आज आधी रात के वक्त पर भक्तों एक भयानक जंगल में सुनीति पहुंची मरने की चाहत में। लेकिन जिस प्राणी पर, जिस जीव पर भगवान की कृपा हो, संसार में कौन मार सकता है। देव ऋषि नारद आ गए, नारायण नारायण हे देवी, अरे कौन है आप? जवाब दिया, बाबा मैं सुनीति हूँ, मरना चाहती। क्यों मरना चाहती हो? बाबा आधी उम्र हो गई, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। मैंने अपने पिया की दूसरी शादी करवाई, लेकिन उसके भी कोई संतान पैदा नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए आई हूँ। बाबा नारद कहने लगे, देवी जाओ, लौट जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। जो ये कहा तो सुनीति कहने लगी, आज तक मैं ये जानती थी कि संत कभी झूठ नहीं बोला करते, संत बहुत झूठ बोलते हैं। अरे 6 महीने पिया के दर्शन नहीं होते, आप कहने पुत्र पैदा होगा। तो जवाब दिया नारद ने, देवी तू संतों को झूठा बता रही है, तू संतों की महिमा को नहीं जानती। अरे मोरा बचाना चाही पाड़ी जाई फीका, अरे मोरा बचाना चाही पाड़ी जाई फीका, संत बचन पाथर की लीका। लौट जा, न तू कहीं जाएगी न ये कुआं चला जाएगा। चिन्ह बना जा, तेरे पुत्र पैदा ना हो तो आकर के मर जाना। आज भक्त तो लौटा दिया है। सुनीति उसी झोपड़ी में निवास करने लगी। इधर महाराज उत्तानपाद कहने लगे, ये मंत्री हमारा घोड़ा सजवा, हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। उसी वक्त चले हैं उत्तानपाद, कैसे बेटा रामू, अरे घोड़ा लयो सजाई, चलो न पबे हड़ झाड़ी को, सजाई चलो न पेहड़ झाड़ी को, और खेलन जाता शिकार देखिबे क्यारी है क्यारी को। अरे
अरे नजरिया आगे कोरे डाली, ध्यान रखना प्रवीण। अरे नजरिया आगे कोरे डाली, एक हिरना लखो भूपन के बाकी तब करी पिछानी, एक हिरना लखो लला जयप्रकाश। अरे धन्य तो यशोदा के छैया, अरे धन्य तो यशोदा के छैया, ओ प्रेम शंकर का भजन बिना है टमाडोल नैया, अरे ओ हर के से का भजन बिना है टमाडोल नैया। आज भक्तों महाराज काफी दूर निकल गए, शाम का वक्त हो गया, मंत्रीगढ़ सिपाही सभी लौट करके आ जाते हैं सुरची के पास। कहने लगे महारानी महाराज के पीछे भागते रहे, लेकिन महाराज काफी दूर निकल गए, लौट कर हम तुम्हारे पास आ गए हैं, अपने अपने घर के लिए चले जाओ। हमारे पिया ऐसे नहीं है, अरे जिसका पीछा करते उसे जान से मार के छोड़ते हैं। इधर भक्तों आधी रात का वक्त हो गया, सुरची भी सो जाती है, महाराज लौट करके आते हैं। जैसे देखा तो किवाड़ बंद पाए हैं, सोचा बड़ी रानी से मिलने का मौका है, चल करके उसी झोंपड़ी के नजदीक पहुंचे। कहने लगे बड़ी रानी, अरे रानी किवाड़े खोलो, देखो दरवाजे पर कौन आया है। और क्या कहने लगे उत्तानपाद, अरे खोला खोला की बनिया मेरी प्यारी, सरल हम आए गए तुम्हारी, खोलो अरे खोलो की बनिया मेरी प्यारी, सरल हम आए गए तुम्हारी, खोलो। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, भाई सुभाष। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, तेरी सेवा मेरे बलिहारी, शरण हम आए तुम्हारी सेवा। खोलो की बनिया मेरी प्यारी, शरण हम आ गए तुम्हारी, खोलो। अरे रानी किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो, देखो ये कौन आया है। मैया सुनीति विचार कर रही थी, हो न हो कहीं सौत ने किसी को मरवाने के लिए हमें तो नहीं भेज दिया। आज पिया की आवाज को पहचाना है तो किवाड़ खोल करके घास फूस का बिछौना कर दिया, उसी पर अपने हृदय के देवता को बिठा लिया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे रानी बड़ी तेज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ हो तो लेकर के आओ। एक जौ की रोटी सामने ला करके रखी है। तो महाराज ने जैसी रोटी देखी कहने लगी रानी तुम ये भोजन करती हो। हाँ पिया हमारी किस्मत में यही भोजन है। बड़े प्रेम के साथ में महाराज ने भोजन किया। उस रात महारानी के साथ में निवास किया। सुबह के 4 बजे उठ करके चले हैं और जैसे ही दरवाजे पर आए तो सुरची गेट पर ही मिली। क्या हुआ रामू? जैसे सुरची ने देखा कहने लगी ए पिया कहाँ से आए हो? हम समझ रही हैं कि आप हमारी शौत के यहाँ से आए हो। और क्या बोली? आगे हुई रही कांति मलिन छटा छवि छीन की सुंदरताई और चेहरा को बिगड़ गो रंग फिरी जग जाई। कहने लगी सुरची रात सोती घर रहे जान में ले रही धमकाई। बात न की कर ले याद कसम मेरी खाई।
समझा के बोली पिया बदना की याद करो, हमारी कसम खाई थी सब भूल गए। अरे कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे भाई सुभाष, अरे कहाँ पे रहे राजा, कहाँ पे रहे, बताओ सारी रत्तियां कहाँ पे रहे, बताओ सारी रत्तियां। बेड़े जवाब दिया, कहाँ रहे थे पिया। जैसे ही उत्तानपाद ने देखा, आगे बढ़कर के दांती को पीसकर महाराज कहने लगे, बेहुदी नारी, अरे तुझे पता नहीं सारी रात गेट के नीचे पड़ा रहा, और तू पड़ी पड़ी सोच रही थी, कह रही है हमसे चेहरा हमारा कुमलियारा है या तेरा। जैसे ही भक्त ये कहा, आज सुरची हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिया ए पिया, तुम तो कभी गुस्सा नहीं होते थे, हम तो उसे ही कह रहे हती गुस्सा धोके दो तुम के साथ है। और बोली है कि ता तो पानी कर रे पिया। क्या बात है बेटे रामू, ता तो पानी कर रे पिया, मल मल तुम्हें नवई रे पिया। और खटिया जाई बिछाई रे, और भोजना तुम्हें जिमई रे सजना। धीरे धीरे भक्त समय गुजरता गया। उस रात भी मैया सुरची गर्भावस्था को प्रकट हुई, मैया सुनीति भी, लेकिन समय गुजरता गया। आगे चल कर के 9 माह बाद मैया सुनीति के जिस समय प्रसव पीड़ा हुई है उस झोपड़ी में, तो भगवान ने आज्ञा करके रक्षा की है, अप्सराओं को भेज दिया। मैया सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इधर मैया सुरची ने भी दिया है। नामकरण संस्कार हुए तो देव ऋषि नारद ने सुरची पुत्र था उसका नाम उत्तम रखा। इधर भक्त सुनीति का जो बेटा था उसका भी नाम ध्रुव रखा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आंगन में दोनों पुत्र बड़े होते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ध्रुव जितने पढ़ने में तेज हैं उतना ही उत्तम पढ़ने में निल है। भक्तों तो आज उत्तम और ध्रुव में दोस्ती हो जाती है, प्रेम हित हो जाता है। एक दिन वही उत्तम ध्रुव को अपने साथ ही साथ खेल ही खेल में अपने महाराज उत्तानपाद की सभा में लेकर के पहुंच गया। इधर जैसी उत्तानपाद की दृष्टि जिस समय ध्रुव पर पड़ी है, आज भक्त ध्रुव को उठा करके गोद में ले लिया। और जैसे ही गोद में लिया है तो आप लोग जानते ही चुगला गांव है, उसी सभा में से एक चुगला उठा और वहां से चला सुरची के महलों की तरफ। अरे चुगला चूक तू है नहीं, अरे मेरे भैया, चाहे गाय कहो चाहे रोई जी। अरे घर घर फूटाइए डाली की, अरे मेरे भैया, कोई करे एक के दोई जी। इधर चुगला चला और जाकर के मैया सुरची के आंगन में पहुंचा और कहने लगा, अरे महारानी जी, अरे महारानी, हाँ कहिए क्या बात है। तो समझा करके क्या बोला कि महारानी तेरे महाराजा ने और तेरा सम्मानी घटाओ है, और तेरी सौत को लड़का गोदी में बा राजा ने बैठाओ है।
महारानी, महारानी तेरे महाराजा ले तेरा सम्मानी घटाओ है, तेरी सौत को लड़का गोदी में बा राजा ने बैठाओ है सौत को लड़का। जैसे ही कहा भक्तों एकदम आग बबूला हो गई, सुरची वहां से भागी और सभा के मध्य में पहुंच गई। और जैसे ही महाराज की गोद में ध्रुव को देखा, आज भक्तों आगे बढ़कर के खींच करके एक तमाचा ध्रुव के गाल पर दिया और झटका मार करके आज भक्तों ध्रुव को खींचा है। पछाड़ खा करके ध्रुव जमीन पर गिर पड़े। आंखों में आंसू भर के ध्रुव कहने लगे, मौसी मौसी हमसे कौन सा अपराध बन गया, मौसी हमें क्यों मार रही हो, मौसी छोड़ दो हमें क्यों मार रही हो। आज ध्रुवलाल रो करके बोले है, कि मुझे मौसी क्यों मारा, बेदर्दी रहम न लाती है। मौसी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे मौसी क्यों मारा, बेदर्दी रहम न लाती है। ध्रुव खेलने लगे, खट्टा क्या बन गई मुझसे, मौसी कौन सी ऐसी भूल बन गई जो मुझे तू मार रही है मौसी। खट्टा क्या बन गई मुझसे, हमें क्यों ना बताती है। कहने लगे, मौसी तू नहीं जानती मेरी मैया कितनी गरीब नहीं है, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला है। खिलाया गोद में लेकर मुझे ना जो से पाला है। मौसी छोड़ दो मुझे मौसी। खिलाया गोद में लेकर मुझे ना जो से पाला है। मारती इन हाथों से, मारती इन हाथों से, वो दिल में तरस न लाती है। मुझे मौसी क्यों मारा, बेदर्दी रहम न लाती है। मौसी आप मार भी दो, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी मैया रो रो करके मर जाएगी मेरे बिना। बोले हे ध्रुव, मरूंगा तेरे हाथों से, न तेरा हाथ पकड़ूंगा। मरूंगा तेरे हाथों से, न तेरा हाथ पकड़ूंगा। याद मैया की आती है, याद मैया की आती है, न दिल में रहम लाती है। मुझे मौसी क्यों मारा, बेदर्दी रहम
आगे बढ़ करके खींच करके तमाचा दिया, अरे मूर्ख, इस राजगद्दी तू लेना चाहता था तो मेरी कुच्छा से जन्म लिया होता। चल भाग भाग मूर्ख, यहाँ से भाग जा। आज रोते बिलखते हुए ध्रुव भक्त उसी झोपड़ी के नजदीक आते हैं और जैसे मैया सुनीति की दृष्टि पड़ी, बेटा 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 मेरे लाल, तुझे किसने मारा है मेरे बेटा, बोल मेरे लाल। आज मैया सुनीति देख करके ध्रुव को बुरी तरह से रोने लगी कि बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है, बेटा मेरी गोदी के। इन छोटी छोटी अखियों में आंसू भरे लाया है, छोटी छोटी अखियों में। बेटा बोल मेरे लाल, एक बार मुझे नाम बता दे, मेरे गोदी के खिलौने किसने मारा है। तो तेरी मैया पे कहा गुजरी, कोई पता नहीं बेटा, तेरी मौसी के कारण ये हाल बनाया है, सौतन के कारण। बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है, बोल मेरे लाल, बोल, तुझसे एक बार मुझे उसका नाम बता दे, तुझे किसने मारा है। तो ध्रुवलाल रोकर के कहने लगे, मैया पूछना चाहती है तो हमें किसने मारा है तो सुनो। तो क्या बोले ध्रुव, हरि क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, हरि मुझे मौसी ने मारा। ध्रुव कहने लगे, मैया मैया हमें और किसी ने नहीं मारा, हमें केवल मौसी ने मारा है। हरी क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, मुझे मौसी ने मारा। कहने लगे ध्रुव, हम उत्तम भैया के साथ में वहां पहुंच गए, पिता ने मोई को मिलियो, मौसी ने बुरो ये कियो। पिता ने मोई को मिलियो, मौसी ने बुरो ये कियो। मुझे झटका दीनो मारे मत, फिर मुझे आई फटकारा, मुझे मौसी ने मारा। है क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, मुझे मौसी ने मारा। बेटा तुझे उसी शौत ने मारा है। हाँ माँ, मुझे उसी मौसी ने मारा है। भैया उत्तम यू खड़े रहे, पिता ने नहीं कुछ बोला। भैया उत्तम खड़े रहे लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता भी खड़े खड़े उस दृश्य को देखते रहे। मैया बोले, हे ध्रुव
मेरे गाल पर थप्पड़ मारे मौसी ने, फिर मुझे ललकारा, मुझे मौसी ने मारा। क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, मुझे मौसी ने मारा। कहने लगे ध्रुव, मैया हमें केवल एक बात बता दे, हमारा पिता कौन है? मेरा कौन पिता है मैया, मुझे साफ साफ बतला दे। तेरा जगत पिता है छैया, बेटा को समझाया। इतना कहे सुनीति मात ने, आई लला पुचकारा, मुझे मौसी ने मारा। क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, मुझे मौसी ने मारा। इसी बीच 500 रुपए से श्यामपाल यादव ग्राम पलक्तर और 101 रुपए शिव कुमार पलक्तर से चाचा श्री हमें सम्मानित करते हैं। है क्या बताऊं बात मात, मुझे मौसी ने मारा, मुझे मौसी ने मारा। आज भक्त ध्रुव रो रो करके कहने लगे, मैया एक बात तो हमें बता दे, हमारा पिता कौन है? आज मैया सुनीति ने समझाया, बेटा और ये तो एक नौकल पिता है, तुझे ओरिजिनल पिता चाहिए तो भगवान की भक्ति एकांत जंगल में जाकर के जो करता है, और वो एक का पिता नहीं सारे संसार का पिता है। आज ध्रुव को नाना प्रकार से मैया सुनीति ने समझाया तो ध्रुव कहने लगे, बस माँ हो गया फैसला, आज ही मैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। अब ध्रुव एक हट पड़ गए। मैया सुनीति ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव नहीं समझे। कहने लगे, मैया तेरी आज्ञा की केवल देरी है। संत रूप बनाया ध्रुव ने भक्तों, कान में खजूर कुंडल है, हाथ में दंड कमंडल है, और धीरे धीरे ध्रुव जैसे ही संत रूप बना करके चले तो मैया सुनीति से कहने लगे, मैया आरी जिंदा मैया रहे रे, फिर लगई है फेरी। आरी जिंदा मैया रहे रे, तो फिर लगई है फेरी। ले तू परिणाम रे, आखिरी मैया मेरी। मेरी मात भाग का उस संतति घोटूंगा, और दिन भर सेवा करूं, रात चरण में लेटूंगा। भैया इतनी कह के लाल हुवन से तुरते ही चल दो है। पीरन इतनी कह के बात धोरवारे वहां से चल दो है। फिर वहां से चल दो है, रामू वहां से चल दो है। नरेंद्र इतनी कह के बात धोरवारे वहां से चल दो है। बेड़े आज ध्रुवलाल जैसी भक्तों संत रूप धारण करके जैसे चले हैं तो मैया सुनीति खड़ी की खड़ी रह गई और रोकर के एक बात बोली, बेटा ध्रुव जा रहे हो तो एक बात हमारी सुनो। तो क्या बोली है? जैसे ध्रुवलाल चले हैं कि वायदा किया है, वायदा और करे के निभाना।
हमें ना भुलाना रे बेटा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना रे छैया, हमें ना भुलाना। तेरी माँ की तुझे समझावे, मत बेटा बन को जावे। मत जाओ मेरे लाल, इस बूढ़ी मैया को छोड़ करके मत जाओ। तेरी माँ की तुझे समझावे, मत बेटा बन को जावे। हो जाते हो बेटा जल्दी है, जाते हो बेटा जल्दी लौट के आना। हमें ना भुलाना रे बेटा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना रे छैया, हमें ना भुलाना। आज भक्त ध्रुव जैसे चले हैं, आज धीरे धीरे गुजरते जा रहे हैं। कैसा रूप बनाया ध्रुव ने। 5 वर्ष की अवस्था है भक्तों। अरे ध्रुव बेरा जी है गए बारी उमरिया मेरे ध्रुव। चंचल आरे ध्रुव बैरागी है गए बारी उमरिया मेरे ध्रुव। कि घर पे बिलखती छोड़ी माँ तक, घर पे बिलखती छोड़ी माँ तक। ललाया जो योगी है गए बारी उमरिया मेरे ध्रुव। ध्रुव बैरागी है गए बारी उमरिया मेरे। छोड़ दया कुटुंब और परिवार छोड़, सो मेरे लय मन में आज करतार। सो मेरे लय ललाजू हुवल से भज दे बारी उमरिया मेरे ध्रुव। अरे ध्रुव बैरागी है गए बारी उमरिया मेरे। इधर ध्रुवलाल चले हैं भक्तों। महाराज उत्तानपाद ने लौटाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। जिस गलियों से होकर के गुजरते हैं तो स्त्रियां देख करके आज भक्तों ध्रुव की तरफ निहार करके आपस में चर्चाएं करती हैं, वार्तालाप करती हैं। बहना देखो 1200 लला है, संत होएगा, पता नहीं कौन सी आपत्ति इसके ऊपर है।
अरे देख ले बहनी उमर को है बारो, देख ले बहनी, देख ले बहनी उमर को है बारो, देख ले बहनी। कह रही है बहना देखो पता नहीं जा लला के ऊपर कौन सी आपत्ति है। देख ले बहनी उमर को बारो, के काऊं लड़कारो, बहना के काऊं लड़कारो। के तो जाकी मैया मर गई, के काऊं नीला रे फटकारो। देख ले बहनी उमर को है बारो, देख ले बहनी। धीरे 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 ध्रुव भक्त एक जंगल में पहुंचे। वहां से देव ऋषि नारद ने देखा तो सामने आए, कहने लगे ए लड़के कहाँ जा रहा है इतना? अरे कोई आगे चल करके शेर चीता भगरना खा जाएगा, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। ध्रुव कहने लगे बाबा आपको नहीं खाएंगे तो मुझे कैसे खा जाएंगे? देव ऋषि नारद समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, बहुत तेज है। कहा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। भगवान का भजन? अरे प्रभु के दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, तुझे कहाँ हो जाएंगे, लौट जा। लेकिन ध्रुव कहने लगे नहीं, मेरी माँ की आज्ञा है और सबसे पहले मेरी माँ ही गुरु है, उसने मुझे ये राह बताई है, इसलिए मैं जंगल में भगवान का भजन करने आया हूँ। अरे पहले तूने अपने कोई गुरु किए हैं? गुरु तू नहीं जानता, बिन गुरु के कल्याण नहीं है। कि बिन गुरु भवन निधि करहि न कोई, चाहे बिरज शंकर सम होई, चाहे बिरज शंकर सम होई। अरे तपस्या करके भले उस शंकर के समान क्या ना हो जाओ, लेकिन फिर भी गुरु बिना ज्ञान नहीं है। उसी वक्त ध्रुव कहने लगे तो तुमसे बढ़िया हमें गुरु और कहाँ मिलेंगे? हाँ आप ही हमारे गुरु बन जाओ। उसी समय देव ऋषि नारद ने 12 अक्षरों को 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना तुम्हें प्रभु के अवश्य दर्शन होंगे। मधुबन में जाकर के देव ऋषि नारद ने पर्णकुटी का निर्माण किया। और कैसी कुटी का निर्माण किया रामो? अरे वो ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी, वो ध्रुव की सुंदर पर्ण कुटी देवों में गाई जाती थी। अरे सुंदर सुंदर फूलों से, अरे सुंदर सुंदर फूलों से मेरे भात सुगंधी आती थी। अरे सुंदर सी बेल जा में रही थी सुगंधी छाए, सुंदर से फूल जा में भोरा राय भन्नाए, भोरा राय बन। और क्या हुआ प्रवीण? अरे ठंडी ठंडी चलती समीरा हो यमुना के तीरा, ठंडी ठंडी चलती समीरा हो यमुना के तीरा। अरे ठंडी ठंडी चलती समीरा हो यमुना के तीरा, ठंडी ठंडी चलती सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। ध्रुवलाल भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। 5 महीने भक्त ध्रुव ने कैत फल खाकर के भगवान का भजन किया। 6वें महीने में आज भक्तों
ध्रुवलाल एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के अखंड समाधि को लगा लिया। और जैसे अखंड समाधि को लगाया तो क्या हुआ, तीनों लोगों की हवा रुकने लगी कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी त्रिलोकों की। जब ध्रुव कोहराम पड़ा भ्रम मंडला दम घुटने लगी प्राणियों की कोहराम। जीवा की आंखें पथराई जैसे बाकी आंखें पथराई, एड़िया रगड़ झटपटाई उठे। हिल गया इंद्र का इंद्रासन, हिल गया इंद्र का इंद्रासन, जल भासी भी दिल मिला उठे। हिल गया आज भक्तों तीनों लोगों की वायु रुक जाती है। इधर देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा लेकिन ध्रुव की भक्ति को कुछ नहीं कर सके। इधर भगवान नारायण ने देखा तो सामने प्रकट हो गए। भक्त आंखें खोलो, अरे भक्त आंखें खोलो, जिसके नाम की माला जप रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। आज भक्तों ध्रुव के नेत्र खुले हैं, ध्रुव को गोद में उठा लिया। बेटा वरदान मांग लो, तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। कहने लगे पिताजी हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी गोदी की आवश्यकता थी। ऐरावत हाथी मंगवाया है और 36,000 वर्ष तक राज भोगने के लिए ध्रुव को वरदान दिया। उसके बाद में पुनः हमारे ध्रुव लोक में आ गए। हाथी पर सवार होकर के ध्रुव अपने बाग में आए। वहां से माली द्वारा खबर मिली है और वहां से पैदल चल करके मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। ध्रुव विचार किया सबसे पहले मौसी से मिलेंगे और क्या बोले हैं, अरे मौसी के बाड़े खोलो। मौसी शर्म के कारण लज्जा के कारण किवाड़ बंद कर लिए। अरे मात दरबा जरी खोलो, आई गयो तेरा सौतेलो लाल मात। मात दरबा जरी खोलो, आई गयो तेरा सौतेलो लाल। कही तिने भजन नाय कियो, कही ताई सो गोद में नाय लियो, ताई सो बोलान का मुखती बोलो, आई गयो तेरा सौतेलो लाल। बोलो आया गया तेरा सौतेलो लाल। आज भक्त सुरची ने केवाड़ नहीं खोले। वहां से ध्रुव चल करके मैया सुनीति के पास आ गए। कहने लगे मैया, अरे मैया तेरा बेटा ध्रुव तपस्या करके आ चुका है, मैया आंखें खोलो। आज बेटा ध्रुव के गम में रो रो कर के मैया सुनीति की आंखों की ज्योति गायब हो चुकी थी। अगर मेरा बेटा ध्रुव है तो मेरी नैनों की ज्योति चली गई है। पुनः आ जाए तो मैं मान लूंगी तू भगवान के दर्शन करके आया है। देख मैया प्रभु आ गए, देख मैया। देखते ही देखते आज भक्त मैया की आंखों में पुनः रोशनी आ जाती है।
चतुर्भुजी भगवान के दर्शन किए मैया सुनीति ने। तो भगवान बोले हमसे वरदान मांग लो। तो सुनीति ने क्या मांगा? आरे जब जब धर की देह स्वामी जा जग में आऊं, अरे जब जब धर की देह स्वामी जा जग में आऊं, और जय राजा जय सोती जय बेटा पाऊं, महाराज प्रभु तेरी लीला न्यारी है, दीन बंधु भगवान जगत को तू ही माली है। ओ बंसी के बजैया श्याम फिर भारत में आ जाइए, ओ बंसी के बजैया भारत में आ जाइए, फिर भारत में आ जाइए, वो बंसी के बजैया श्याम फिर भारत में आ जाइए। बेटे इस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने प्रभु के दर्शन पा लिए। भक्ति में वो शक्ति है भक्तों। सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, अरे जो हरि चर्चा में पड़ गए, बेभव से पारे उतर गए। हमारे बड़े भाई रिगार्डिंग करता हमारे सुभाष चंद्र भाई ग्राम कछवाई, और ढोलक बजा रहे हमारे रामू भैया ग्राम पलक्तर, चिमटा बजा रहे हमारे परम शिष्य नरेंद्र चंचल जी ग्राम पलक्तर। विशेष सहयोग हमें दिया है प्रवीण भाई नीटू जो गलुआ से पधारे हैं, नगला गलुआ से। अरे जो हरि चर्चा में पड़ गए, बेभव से पार उतर गए। हरि चर्चा में मीरा पड़ गई, अरे हरि चर्चा में ब्रह्म शंकर पड़ गए, और वो जहर को मेरा तो कर गए, बेभव से पार उतर गए। क्या हो जय प्रकाश बेटा हरदेश। अरे जो हरि चर्चा में पड़ गए, बेभव से पार उतर गए। बोल कन्हैया लाल की।